लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं। अच्छा, गांव की बात जब आई तो गांव में होता क्या है मित्रों कि अगर गांव में कहीं आसपास की गांव में 2-4 गांव में किसी से नाम पूछ लो ना तो घर पे ले जाके छोड़ाते हैं। शहरों में आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं कहीं भी आप अंदाज़ा लगाइएगा, अगर आप गार्ड से भी नाम पूछ लोगे ना, जो गार्ड उस बिल्डिंग की रखवाली करता है, तो वो नाम तब भी नहीं बता पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि 2nd फ्लोर FF9 FF3। तो ये डिफरेंस होता है मित्रों। अच्छा, बात होती है, अब बात की बात है तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बात कह देता है तो उसमें 2 बातें होती हैं। बातें बुरी लगती हैं। अब बातें जब बुरी लगती हैं तो अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो आप बात भूल जाइए, अगर आपके लिए वो बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाइए। तो ये सब तो मित्रों रही बात की बात। अच्छा, मैं अभी बैठा था, देखा मैंने कि लाओ फेसबुक खोल के देख लूँ। फेसबुक पे जब मैंने खोला तो आया, उसमें लिखा था कि केवल कर्ज वाले फ़ोन करें। हमने कहा इसका मतलब, फिर मैं अंदर गया, उसमें और थोड़ा पढ़ा तो उसमें वो था कि जितने लोग कर्ज बकाया हों कहीं पर या कहीं कर्जे में चले जा रहे हों वही लोग फ़ोन करें। अच्छा, हमने कहा कि भाई देखें हम क्या करें जो है, तो हम भी उस बटन पे दबाए। हम भाई कहा हम भी कर्ज से परेशान हैं। हम कैसे कर्ज से परेशान हैं? हम पत्नी से कर्जा लिए हैं, पत्नी हमारी हमें इसको 500 रुपये दे जाते हैं और शाम को ही हमें 5000 रुपये की लिस्ट दे देती है कि हम इतना सामान लाए। हम जान नहीं पाए कि 45 रुपये कहाँ से आया, क्योंकि बजट भाई सामान 500 का, 500 हम दिए, इसको 4500 बढ़ाया। तो इसलिए जो है हमने कर्ज से परेशान थे। हमने उस पर जब गया तो उस पर मैंने जब क्लिक किया तो उसमें आया कि ये शॉर्ट टर्म मुक्ति के लिए, 1 साल मुक्ति के लिए, 2 साल मुक्ति के लिए। हमने कहा ये क्या है? हमने उस पर क्लिक किया, आया उसमें जो है ये 1 साल का पैक 551 का है, 2 साल का पैक 1000 कुछ का है। हमने कहा तो बहुत बुराई है। अब आप जब उनसे बात भी करना चाहते हो तो पैक लेना पड़ेगा। तो कृपया ऐसे झांसे में कभी मत आवें। अगर ऐसा कुछ यंत्र होता मित्रों तो आज तक जितने भी लोग हैं जो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो उन्हीं बाबा के पास में जाके भभूति ले लेते और वो मुक्ति पा गए होते। तो जो मेरा मानना है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत, कि आप ऐसे झांसे में कभी ना आवें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको बहुत सारे रास्ते बताएंगे। इस सब बात में होता क्या है मित्रों कि हम लोग देखते हैं कि आदमी पैदा भी होता है, अगर बच्चा पैदा भी होता है तो कोई मुहूर्त नहीं होता, बिना मुहूर्त के पैदा होता है, और जब अंतिम सांस लेता है तब भी कोई मुहूर्त नहीं होती है। लेकिन ज़िंदगी भर वो आदमी क्या होता है, वो शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अब इन सब बातों के लिए मित्रों क्या है, मेरे सामने बस केवल एक लाइन आई है कि मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी, कर्म गति टारे ना ही टरी। तो जब मुनि वशिष्ठ जैसे विद्वान थे, जो है ऋषि मुनि थे, जिन्होंने सीता और राम का विवाह करवाया था, राजा जनक जैसे इतने बड़े लोग थे, उनकी लड़की को देखिए क्या दुख झेलना पड़ा। तो मित्रों जो कर्म गति है उसको आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कुछ हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब बात हस्तक्षेप की आई तो होता क्या है कि जब हम बचपन में हुआ करते थे तो हम कहते थे कि अपना टाइम आएगा। अब मित्रों ये हर किसी के मुँह से सुना होगा आपने, लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा। जब बचपन से बड़े होते हैं कहते हैं अपना टाइम आएगा, जवान हुए कहे अपना टाइम आएगा, अभी भी आशा नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब उनके बच्चे हो गए तब भी कह रहे हैं कि अपना टाइम आएगा। अब बच्चे जब बड़े हो गए तब भी वो कह रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, इतने पे भी नहीं मान रहे हैं। होता क्या है कि एक दिन तबीयत अस्वस्थ होती है और अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इनका टाइम आ गया है, अब आप जो भी गौदान करना है, रिश्तेदार नातेदार को मुंह दिखाना है, बुलाकर दिखा दीजिए। तो अपना टाइम आएगा के इंतज़ार में मत रहिए। जो टाइम है इसी को आप अपना बनाइए, इसी को सर्वोत्तम बनाइए, क्योंकि समय कोई उत्तम नहीं होता है, समय कोई उत्तम नहीं होता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो मित्रों अपने समय को आप उत्तम बनाइए और प्रसन्नचित रहिए, खुश रहिए। और ये वीडियो अगर आप अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए इसको फॉरवर्ड करते रहिएगा, और यूट्यूबर बाबा जी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, ये प्रभु से शुभकामना है। धन्यवाद मित्रों।